Stress comes to rest at Black Mud, the resort of spa. India's newest fusion-based spa solution, Black Mud Spa, beauty parlor, makeup studio, salon and academy. Black Mud, the resort of spa. हेलो, मैं हूँ शालिनी मोहन प्रधान और आज हम बात करेंगे जेलेटिन के बारे में। जेलेटिन जैसा कि आप जानते होंगे ये हाई इन प्रोटीन होता है। जेलेटिन कुछ ऐसा दिखता है। ये जेलेटिन ग्रैन्यूल्स है। ये प्रोटीन में हाई होता है। इंडिया में इसका चलन कम है क्योंकि ये नॉन वेज होता है। वेज में हम देखते हैं तो ये है हमारा अगर अगर जो सी वीट से बनता है। ये है पेक्टिन, जितने भी जैम जेली किसान का हो या किसी कंपनी का जो हम खाते हैं वो इससे बनता है। ये है कॉन्जैक, ये भी एक जेली का ही फॉर्म है। ये भी हम मार्केट में जितने भी कैंडीज देखते हैं लगभग इसी चीज़ से बनते हैं। पेक्टिन या कॉन्जैक से बनते हैं या फिर अगर अगर से बनते हैं। जेलेटिन जो होता है वो प्रोटीन में हाई होता है, इसीलिए हम उसे वेट रिड्यूस के काम में लेकर के आते हैं। फॉरेन कंट्री में जेलेटिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्दर्न यूरोप और साउदर्न अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है खाने के लिए। बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। बढ़ते बच्चे जेलेटिन खाते हैं, प्रोटीन में इतना हाई होता है कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इंडिया में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इनटेक करने के लिए क्योंकि ये नॉनवेज होता है। जेलेटिन ज़्यादातर निकाला जाता है पिग से, हैम से, आपके बीफ से निकाला जाता है। जेलेटिन फिश के बोन से भी निकलता है, चिकन से निकलता है, गोट से निकलता है, लेकिन सबके कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। एशिया में जो जेलेटिन पाया जाता है वो मोस्टली चिकन का होता है या फिर फिश का होता है, जो कि इंडियंस भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं या फिर जो वेज फूड खाते हैं और नॉर्मली जो मार्केट में जितने भी जेल फॉर्म में जेलीज आती हैं वो पेक्टिन होती है, अगर अगर होती है। अगर अगर एक सी वीट का फॉर्म होता है जिससे निकाला जाता है। पेक्टिन होता है वो एप्पल बेरीज, एप्पल से और बेरीज से निकलता है। जो फल ज़्यादा पक जाते हैं मार्केट में नहीं आते हैं वो फल, पके हुए फल से उस पेक्टिन को निकाला जाता है जिससे कि जेली बनती है। कॉन्जैक होता है वो नारियल के ऊपर के छिलके से निकाला जाता है। जो ब्राउन कड़ा छिलका होता है उसको तोड़ते हैं, चूरा बनाते हैं और करीबन 18 घंटे तक गर्म पानी में बॉईल करते हैं। उसके बाद उसको स्टे करने के लिए रात भर छोड़ देते हैं और जो ऊपर का लेयर होता है वो जेलेटिन होता है, उसको सुखाते हैं और पाउडर बनाते हैं जो कि कॉन्जैक बन जाता है। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और हाई इन आयरन होता है। पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट होता है, जेलेटिन कम्प्लीटली प्रोटीन होता है जिससे कि वेट रिड्यूस भी बहुत इजीली हो जाता है। जितने भी जेल फॉर्म के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो जेलेटिन हो या वेज में अगर अगर हो या पेक्टिन हो या कॉन्जैक हो, वो कंज्यूम करने से बहुत जल्दी पेट भरता है, इसीलिए बेसिकली उसको वेट रिड्यूस के बहुत इजीली काम लाया जाता है। अब आते हैं हम उनके इंटरनल यूज़ में। इंटरनल यूज़ में सबसे ज़्यादा ये टेम्पटेशन देता है जब बच्चों के लिए ऐसी कैंडी बनाई जाती है। ये पेक्टिन की है, ये इंडियन कैंडी है। ये आपने मार्केट में बहुत देखा होगा, इस तरह की कैंडी मिलती है। मार्शमेलोज होते हैं, ये आपका मार्शमेलो है, मार्शमेलोज बन जाते हैं। ये मार्केट में हर जगह मिल जाता है। इस तरह की कैंडी मोबाइल के फॉर्म में और भी बहुत सारे एनिमल्स के फॉर्म में उसमें स्ट्रॉ लगी होती है, बच्चे खाते हैं। ये पेक्टिन होता है। इसके अलावा मार्शमेलो बनता है। इसके अलावा डेज़र्ट में यूज़ होता है। जब भी किसी डेज़र्ट को जेली फॉर्म में लाना होता है तो उसमें इसको डालते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो जेलेटिन यूज़ कर लेते हैं, जो वेज खाते हैं वो पेक्टिन या अगर अगर का यूज़ करते हैं। हम एक्सटर्नल यूज़ पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका स्किन पे किया जाता है। स्किन पे इसका बेसिक ये काम होता है कि कोलेजन को ये टाइट करता है। अगर एंटी एजिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनकी ऑयली स्किन है वो प्लीज़ यूज़ ना करें क्योंकि इससे बहुत सारे रैशेस और दाने होने का डर होता है। ये बहुत ही हीट होता है, इसमें बहुत ही गर्मी होती है, इसीलिए जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज़ मत कीजिएगा। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जेलेटिन हो या फिर पेक्टिन हो, कॉन्जैक हो या अगर अगर हो, इसके आप पाउडर लेते हैं, डस्ट लेते हैं, उसको ग्रीन टी का डेकोय बनाइए,
गर्म पानी कीजिए, आधा टीस्पून ग्रीन टी डालिए। ग्रीन टी जब हाफ एन आवर के बाद उसको छान लीजिए। उस पानी में आधा टीस्पून इनमें से कोई भी पाउडर मिलाइए, उसको स्टे कीजिए, रखिए। उसके बाद फेस पे लगाने से वो एक बहुत ही अच्छा एंटी रिंकल मास्क होता है। उस मास्क को जब आप रिमूव करते हैं तो उसका असर तुरंत उसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में जितने भी क्रीम्स या मास्क आते हैं, जो अगर ड्राई मास्क है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिलेटिन एक्टिव इंग्रेडिएंट में है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो बहुत जल्दी खराब होता है, इसीलिए अगर वो ड्राई फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्लीज़ अगर वो पैक पहले से बना हुआ है, लिक्विड है या क्रीम है, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जिलेटिन की मात्रा बहुत कम होती है और उससे कोई यूज़ नहीं आएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। जिलेटिन को अगर आप पानी में डालते हैं और जेल बनाते हैं और अगर 3 दिन से ऊपर हो जाता है तो वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो बैक्टीरिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक्टिव इंग्रेडिएंट हमेशा ताज़े यूज़ कीजिए, जो भी हो, चाहे वो वेजिटेबल के फॉर्म में हो, जिलेटिन हो या मिल्क हो, किसी भी चीज़ जो एक्टिव है, जो आपको तुरंत इम्प्रूव करती है आपके हेल्थ को, आपके स्किन को, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप जिलेटिन यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल यूज़ में स्किन के ऊपर, कभी भी एंटी रिंकल में ये बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा स्किन ग्लो, इंस्टेंट स्किन ग्लो की ज़रूरत होती है लोगों को, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कभी भी इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जिलेटिन और भी यूज़ आता है आपके जो फ़ोटो फिल्म्स होते हैं। अब तो फ़िल्म खैर प्रचलन बहुत कम हो गया, आज के ट्रेंड में फ़िल्म का, आज के ट्रेंड में हम यूज़ नहीं करते हैं फ़िल्म उतना, फिर भी जो यूज़ करते हैं वो जिलेटिन से ही बना होता है। जितने भी फ़िल्म्स के कार्ड होते हैं, जो आपका पिक्चर प्रिंट निकल कर आता है, उसमें ऊपर का लेयर जिलेटिन का ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसमें जिलेटिन का यूज़ किया जाता है ग्लो लाने के लिए। आप जो कैप्सूल्स खाते हैं, जितने भी कैप्सूल्स होते हैं उसके कैप जिलेटिन के बने होते हैं, ताकि आपके हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और वो कैप कवर आपको नुकसान न करे, जिसके अंदर ऐसी मेडिसिन होती है जो आप मुंह में डायरेक्ट नहीं ले सकते। ये तो रहा जिलेटिन के बारे में। अब पैक्टिन की हम बात करेंगे। पैक्टिन हाई इन कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे होता यह है कि आप कम भी खाते हैं तो हाई कार्बोहाइड्रेट का इफ़ेक्ट होता है आपके बॉडी में, आपके माइंड सेंस में ये जाता है कि आपने बहुत खाना खाया है, और इस वजह से आप कम खाते हैं और पेट भी भर जाता है और उसका बहुत न्यूट्रिशंस असर भी होता है। इसमें अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जिलेटिन नॉन वेज होता है, कोइंजक, पैक्टिन अगर अगर वेज होता है। आज के प्रचलन में आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, जितने भी फेयरनेस क्रीम आते हैं उसमें पेप्टाइड का जिक्र होता है। जिलेटिन पेप्टाइड में हाई होता है, मिक्स पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड एक ऐसा केमिकल है जो कि स्किन पे जाते ही बहुत इंस्टेंट इफेक्ट दिखाता है। पेप्टाइड कोई भी हो, कॉपर पेप्टाइड हो या पेप्टाइड हो, जिंक पेप्टाइड हो, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जिलेटिन भी एक पेप्टाइड का फॉर्म है। इसलिए ये आपके कोलेजन थ्रेड को, स्किन का जो कोलेजन थ्रेड होता है जिसके टाइट हो जाने से आपके रिंकल्स आते हैं, आपकी स्किन डेड हो जाती है, वो उसको एक्टिव करने के लिए ये हाई पेप्टाइड जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। स्किन के मेम्ब्रेन में जेल का फॉर्म ज़्यादा आ जाता है, जिससे ग्लो बढ़ जाती है, रिंकल्स रिड्यूस हो जाते हैं। कोलेजन थ्रेड के टाइट होने से रिंकल्स होते हैं। जब जिलेटिन का यूज़ करते हैं तो कोलेजन थ्रेड नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि रिंकल कम हो जाते हैं, स्किन में ग्लो आ जाता है और यंग लुक दिखने लगता है। और जिलेटिन का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर चेहरे पे थकान है या अगर आपको मैरिज में जाना है और काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप, तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता फेशियल करने का, तो जिलेटिन एक सिंपल यूज़ होता है कि आप चाय के पानी में जिलेटिन को आधा टीस्पून डालें और लगाएं और स्किन पे 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आप रिमूव कर दीजिए। स्किन पे टाइटनिंग भी आती है, टाइट हो जाएगा स्किन, एक्टिव लगेगा, ग्लोई हो जाएगा और आपका ये इफ़ेक्ट कम से कम नहीं भी तो 1 महीने तक आपको दिखेगा। इसको आप प्लीज़ किसी क्रीम में मिला के मत लगाइएगा, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, 1-2 दिन बाद ये ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाती है। जिलेटिन के बारे में बस इतना ही, और आगे की जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए, जो कि है www.blackmud.co.in।